तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ 4 आ गया, तो 4 ये खाएगा? नहीं खाएगा। तो 4 नहीं खाएगा तो ला गुस्सा नहीं। अब इसके यहाँ शादी हो रहा है, किसी क्रोमियम क्या पूछी भैया का हुआ है, तो ये क्या कहेगा? हम कहे ना कि हम आधा 4 कम ना खा, तो आधा कितना खाता? 5, 5 से 1 कम यानी 4 नहीं खाएगा, तो गुस्सा रहेगा। तो ये लड़का बीच में बैठा है, यस। तो इसी से मार करके क्या करेंगे, इसको दे देंगे, इसको 1 दे देंगे और इसका 1 पूरी उठा के। तो केमिस्ट्री का एक बहुत अहम टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कई वैज्ञानिक आए, जैसे पहला नाम उनका है नील्स बोर का। क्या नाम है? नील्स बोर। हम इन पे ना जा करके हम थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रहे हैं। इन्होंने 3 चीजें बताई थी। पहला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ठीक है, समझा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें नाभिक में होते हैं। नंबर 2 बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अचर और स्थिर कक्षा में। उनका नाम KLMN था। मतलब प्रत्येक क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2n²। अगर n हमने क्लास मान ली, तो अगर n की जगह पे हमने 1 रखा, ठीक है, तो पहले क्लास में 2, अगर 2 रखा तो दूसरे क्लास में 8, अगर 3 रखा तो तीसरे क्लास में 18, अगर 4 रखा तो चौथे क्लास में 32, ऐसे ही बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो परमाणु मॉडल था वो फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि जब हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 18, ठीक है, इससे पहले हम क्लोरीन का कर लेते हैं 17। इनके अनुसार पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होते हैं। पहले में 2, 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया। अब इनके पास कितना बचा है? 7। तो तीसरे क्लास में 7 जाएगा। अगर 8 होता तो 8 जाता, 9 होता तो 9 जाता, इनके अनुसार, ठीक है। तो आर्गन का किए तो 2 पहले में हुआ, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ठीक है। अगर हम यहीं से पोटेशियम 19 का करेंगे तो 2, 8 और तीसरे में 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि जो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में ना होके चौथी कक्षा में चला जा रहा है, वो यल में ना होके एन में चला जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से इनका परमाणु मॉडल फेल हुआ। उसको सही करने के लिए अफबाउ आया। कौन आया? अफबाउ। नील्स बोर के मॉडल को सही करने के लिए कौन आया? अफबाउ। अफबाउ ने बताया कि हाँ ये चीज सही है। नील्स बोर को बताया कि ये चीज सही है, ठीक है, कि प्रत्येक क्लास में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी KLMN में 2, 8, 18, 32 होते हैं। लेकिन इन क्लास के अंदर भी क्लास होता है। इन क्लास के अंदर भी क्या होता है? क्लास होता है, ठीक है। तो उसको उन्होंने नाम दिया उपकक्षा। ये कक्षा है, ठीक है, ये क्लास है, और ये उपकक्षा यानी उपक्लास यानी सब क्लास, ठीक है। क्या नाम रखा? सब क्लास। इस सब क्लास का नाम उन्होंने रखा SPDF, ठीक। मतलब क्लास के अंदर ही क्लास होगा, ठीक है। अगर यल क्लास है तो उसके अंदर यस भी आएगा, पी भी आएगा, ठीक। कक्षा के अंदर कक्षा होगा। तो उन्होंने बताया कि यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास 14, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम का अगर हम नील्स बोर के करेंगे तो 2, 8, 1 होगा, ठीक। ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है, ठीक। अब इस क्लास के अंदर उप क्लास होगा। जैसे हमने यस रखा, यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला क्लास भर गया। दूसरे क्लास में भी यस आएगा, ठीक है, दूसरा क्लास है तो इसमें 2 होगा और पी भी आएगा। मतलब इस दूसरे क्लास में उप क्लास बनना है जिसका नाम यस और पी है, समझा? क्लास के अंदर क्लास होती है। तो इतना अफबाउ ने बता दिया। उसके बाद में उन्होंने एक ट्रिक दिया, ठीक है, एक ट्रिक है हमारी तरफ से। उसको हम कैसे करेंगे? पहले तो आप ऐसे बना लीजिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और
7s। ठीक, ऊपर से एक छोड़ेंगे, नीचे से भी एक छोड़ेंगे। इसके बाद क्या आएगा, p 4p 5p 6p, ऊपर से एक नीचे से एक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है 3d, फिर 4d, फिर 5d। ठीक, उसके बाद में f आता है 4। ठीक, अब पहले कौन आएगा, तो ऐसे हम तीर लगा देंगे। पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ध्यान रखना 4s पहले आएगा, उसके बाद 3d आएगा, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से होगा। अब इसको ऐसे समझना है कि हम क्या हो रही है, शादी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, शादी। तो शादी में क्या होता है, सबसे पहले बारातियों को खाना खिलाया जाता है। अब खाना खिलाने के लिए एक सेटिंग होती है। ठीक, कहाँ पे कौन बैठेगा, कैसे, तो ये सेटिंग है, पत्तल बिछाने का एक सेटिंग है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से हम शादी करवाएंगे। मान लीजिए हम शादी करवा रहे हैं किसका, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम का करवा रहे हैं, Mg12। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको तत्व याद करना होगा, उनका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब समझ लीजिए मैग्नीशियम के यहाँ शादी थी। ठीक, तो उसके यहाँ 12 पूड़ी बना, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है। ठीक है, तो उसके यहाँ कितना पूड़ी बना, 12। अब बाराती को बैठना है। ठीक, तो पहला बाराती देखो, जो यस है, यस फॉर सन, सन माने बेटवा, माने बच्चा है, पी उसके पापा है, डी दुल्हा है, और एफ फुफ्फा है। ठीक है, ये दो बहुत मेन कैरेक्टर होते हैं, दुल्हा और फुफ्फा। ये लड़का आता है, उसका बाप तो होगा ही। ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो कम पूरी खाएगा, ज्यादा खाएगा, वो जो यस होगा वो 2 खाएगा, ये बाप है। ठीक है, अब इसको टेंशन भी है, शादी भी करना, उसको पैसा खर्चा करना, तो टेंशन से ये 6 पूरी खाएगा अधिकतम। दुल्हा बहुत खुश है। ठीक है, उनका शादी हुआ था, कितना खाई, ये 10 ठू खाए गई है। अब फुफ्फा का कोनो मतलब ना, खाली गुस्सा है, तो कितना खाई है, 14 था, ये 14 ठू खाए गई है। ठीक, समझाया। अब सेटिंग करेगा, मैग्नीशियम के यहाँ शादी है तो वो सेटिंग करेगा, पैसे पतरी बिछाएगा। तो पहले कौन आएगा, 1s, देखो, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद, चलो ठीक है 4s आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ा देते हैं। अब हमको क्या करना, कुछ नहीं, आंख मूंद के बस यही कर देना है। यस कितना खाएगा, 2, यस कितना खाएगा, 2, लड़का 2 खाएगा, पी 6 खा लेगा, यस 2 खा लेगा, पी। अब खिलाते ही नहीं रहना, गिनना है मैग्नीशियम होने तो इसका बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, खिलाते ही नहीं रहना है। तो ये 2 ये खा लिया, 2 ये खा लिया, 4 6 10। ठीक है, और 2 12। अब ये लोग फालतू में बैठे थे, इनको उठा देगा, कहीं हटाओ, हमारे पास क्या नहीं है, पूरी नहीं है। ठीक, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, बस सेटिंग याद करना है। क्लियर। अब ऐसे देखो, अगर हम क्लोरीन का करना चाहें 17, फिर क्या करेंगे, पतरी बिछाएंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, जितना भी करना है, कुछ नहीं करना है। यस कितना खा रहा है, 2, ये भी 2 खाएगा, ये 6 खाएगा, 2 खाएगा, 6 खाएगा, 2 खाएगा, गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, ज्यादा हो गया, 17 ही है ना, इसने 17 ही पूरी बनवाया है, ज्यादा नहीं खा लेना है। तो 2 ये, 2 4, 6 10, 2 12, अब 5 बच रहा है, तो ये 5 ये खा लेगा। ठीक है, कम खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते। क्लियर, समझे, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ अपवाद है जिसको अपवाद बताया जाता है, लेकिन अपवाद नहीं है, उसको ऐसे समझिए। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम कितना होता है, 24। ठीक, पतरी बिछाएंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, करते जाएंगे। 2 ये खा लेगा, ये भी 2 खा रहा है, ये भी 6, ये भी 2, ये 6, ये 2, और ये 10 खाता है। तो देखते हैं कितना होता है, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 24। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद हो जा रहा है। ठीक है, अपवाद ये है
कि यहाँ का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बोला जाता है, अपवाद बोला जाता है। लेकिन इस अपवाद को हम कैसे परमानेंटली याद कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो डी है और एफ है, इसके साथ क्या है, कुछ दिक्कत है। दुल्हा ये है, ये फुफ्फा है, दोनों रिश्ते वाले हैं। तो बारात में जब दुल्हा रिश्ता जाता है, होते ना रिश्ता है, और फुफ्फा भी रिश्ता है। तो ये जो दुल्हा है, जब इसको, ये पूरा कितना खाता है, 10, कितना खाता है, जब इसको पूरा खिलाओगे तब सही रहेगा। अब पूरे से एक कम खिला दोगे तो ये नहीं खाएगा, गुस्सा ही जाइए। ठीक है, पूरे से एक कम नहीं खाएगा, मतलब 9 नहीं खाएगा। अच्छा, आधा कितना खाता है, आधा 5 पूरी खाएगा। अगर इससे भी एक नहीं कम खाएगा, मतलब 4 नहीं खाएगा। वही हाल फुफ्फा का भी है। फुफ्फा 14 खाते हैं, 14 से एक कम नहीं खाएंगे, यानी 13 नहीं खाएंगे। ठीक, और इनका आधा कितना हुआ, 7 से एक कम नहीं खाएंगे, यानी 6 नहीं खाएंगे। क्लियर। तो डी ब्लॉक में कुल मिला के समझिए, डी ब्लॉक में 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कभी हो नहीं सकते। एफ ब्लॉक में कभी 13 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पे यस वाला इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा। क्लियर, समझा। अब देखो, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 4 आ गया, तो 4 ये खाएगा, नहीं खाएगा। तो 4 नहीं खाएगा तो गुस्सा नहीं। अब इसके यहाँ शादी हो रहा है, किसी क्रोमियम क्या पूछी भैया क्या हुआ है, तो ये क्या कहेगा, हम कहे ना कि हम आधा 4 कम ना खा, तो आधा कितना खाता है, 5 से एक कम, यानी 4 नहीं खाएगा, तो गुस्सा रहेगा। तो ये लड़का बीच में बैठा है, यस, तो इसी से मार करके क्या करेंगे, इसको दे देंगे, इसको 1 दे देंगे, और इसका 1 पूरी उठा के इसको दे देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन दूर हो गया। यही हाल क्या होता है कॉपर में। कॉपर कितना है, 29, इसका भी करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो जितना खाता खिलाएंगे, ये 2 खाएगा, ये 2 खाएगा, ये 6 खाएगा, 2 खाएगा, 6 खाएगा, 2 खाएगा, ये 10 खाता है। लेकिन देखते हैं कितना होता है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29, यहाँ 9 होना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, फिर गुस्सा ही जाएगी। डी क्या होगा, गुस्सा कर देगा कि हम अपने से पूरा यानी 10 से एक कम यानी 9 नहीं खाएंगे। फिर वही होगा, तो फिर इसी से क्या होगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि तहीं दे दे भैया। तो ये कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ब्लॉक में। ठीक है।